हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑन नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2023। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये डॉक्यूमेंट जो कि है गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज। इट इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का मैसेज है कि हमें ट्राइबल कम्युनिटी के बिना हमारा इंडिया का पास्ट, हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड इंडियाज फ्यूचर विल नेवर बी completed. So tribal population in India share a disproportionate burden of sickle cell disease, and we have to usher in a social revolution against the disease and bring in the most advanced science and technology to tackle it. And we are committed to improve the quality of life of people with sickle cell disease and ensure future generation is safe from it. Now हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटेंट्स की तरफ। हम देखते हैं कि इनमें डॉक्यूमेंट में कंटेंट्स क्या क्या हैं। सो कंटेंट्स में सबसे पहले है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहेगा, and then overview है सिकल सेल डिजीज का, then नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, then प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस, होलिस्टिक मैनेजमेंट, नेशनल सिकल सेल जो पोर्टल है वो है, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, देन एडवांस रिसर्च। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आज टिल नाइन्थ पेज तक, दैट इज नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे what are the preventive measures, what are the portals, and what are the research that is going on in the national sickle cell anemia elimination mission. So हम चालू करते हैं बैकग्राउंड से। सो hemoglobinopathies are the commonest genetic disorders worldwide. इसमें थैलेसेमिया एंड abnormal variant of hemoglobin such as hemoglobin SD और E आते हैं एक्सेट्रा। सो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजर बर्डन इन मेनली मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज में पाए जाते हैं ज़्यादातर। बट अब क्या है कि ग्लोबल आगे हैं क्योंकि पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है। सो ग्लोबली हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। सो सिकल सेल डिजीज में भी यही है कि ट्राइबल कम्युनिटी तक नहीं रहा है। माइग्रेशन, पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से अलग अलग नॉन एंडेमिक एरियाज में भी हमको ये देखने को मिलता है। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2006 ने रेजोल्यूशन पास करा था इन 2006 टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एंड रीइंफोर्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब एन एस्टिमेटेड 7% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैरीज एन abnormal hemoglobin gene, while about 3 lakh to 5 lakh people are born annually with significant hemoglobin disorders. So 3 लाख से 5 लाख लोग एनुअली पैदा होते हैं विद हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स। सो ये दो मेजर ग्रुप्स हैं इसमें, थैलेसेमिया है और सिकल सेल सिंड्रोम है। सो सिकल सेल सिंड्रोम ज़्यादा फ्रीक्वेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड। सो इन दोनों में से 70% सिकल सेल सिंड्रोम होता है। नाउ सिकल सेल डिजीज क्या है? इट इज़ ए हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर दैट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट रिक्वायर करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू इन्फेंट चाइल्डहुड एज वेल एज अडल्ट मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। सो सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक कंडीशन है, वाइड स्प्रेड है अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। अबाउट 1 in 86 जो बर्ड्स होते हैं अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनमें सिकल सेल डिजीज पाया जाता है। हीमोग्लोबिनोपैथीज आर मोर वाइडली प्रेवलेंट अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। सो डिजीज हाईली प्रेवलेंट है। ये कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड केरला। Now, due to population migration, the disease is also seen in non-tribal population subgroups. ये हमने डिस्कस करा है। Now, MHFW की रिपोर्ट है ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्राइबल हेल्थ 2018 की है। ये हाईलाइट करता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया हैव पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स। जो भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो पुअर हैं। देयर इज अ ग्रेट बर्डन ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड आल्सो लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ सर्विसेज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत एडवर्सली अफेक्टेड है। नाउ द इस रिपोर्ट ने लिस्ट करा है सिकल सेल डिजीज को एज वन ऑफ द 10 प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स जो हमें डील करना है इन ट्राइबल हेल्थ दैट अफेक्ट्स द ट्राइबल पीपल। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल हेल्थ सेल भी सेटअप करा है एज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट टू वर्क इन क्लोज पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाउ हम आगे देखते हैं। अभी ये प्रेजेंट में देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर द डिजीज, कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हाउएवर अगर हम अच्छा मैनेज करें तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पेन ऑफ द पीपल इंक्रीज कर सकते हैं सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। नाउ ये गाइडलाइन डेवलप करी है ऑफ द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एम्फसाइज एन इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर बोथ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज विद स्पेशल फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। सो इसमें रोड मैप सेट करा है सेट ए टारगेट ऑफ स्क्रीनिंग। हमें स्क्रीन करना है ऑल पॉपुलेशन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज इन द फर्स्ट ईयर में अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज हम इंक्लूड करेंगे एंड द रिमेनिंग ग्रुप अप टू 40 ईयर्स इन द फॉलोइंग ईयर्स इन द सेट पॉपुलेशन एंड जियोग्राफीज में। और इसको प्रोग्राम को हम इंटीग्रेट करेंगे विद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम RBS के हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग अप्रोच एंड एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी वुड बी leveraged to ensure the screening and early diagnosis of sickle cell disease in individual all across levels of care with a focus on preventive promotive care at the primary level healthcare facilities.
हम नेक्स्ट देखते हैं ओवरव्यू, सिकल सेल डिजीज क्या है हम इसको समझते हैं। सो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। सो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल है, इट इज फाउंड इन द आरबीसीज दैट कैरीज ऑक्सीजन इन आवर ब्लड बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। तो सिकल सेल डिजीज एक इनहेरिटेड आरबीसी का डिसऑर्डर है जहाँ पे म्यूटेशन होता है इन द जीन विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एटिपिकल हीमोग्लोबिन। सो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मल से। सो ये आरबीसी कैसे होते हैं, सी शेप के होते हैं लाइक द सिकल्स और क्रिसेंट मून की तरह, एंड लॉस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड दीज रिजिड एंड स्टिकी सेल्स जो होते हैं आरबीसी, जो नॉर्मल आरबीसी होती है, they get stuck in the small blood vessels and cause clogging of blood vessels, causing slowing and blocking of blood flow and oxygen to the parts of the body. ये मोस्ट कॉमन मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो करता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब 2 साइंटिस्ट हैं जैसे जेम्स हेरिक, उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब करा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिकल शेप्ड रेड सेल्स, एंड लाइनस पॉलिंग एंड हिज कॉलीग्स showed that sickle cell had an altered electrophoretic mobility and defined the molecular disease in 1949. अब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 120 दिन तक रहते हैं, 120 डेज तक उनका लाइफ स्पेन होता है, बट सिकल सेल का 10 to 20 डेज ही होता है। सो इसमें प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिनेज एसबीएस विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फाइबर्स आरबीसी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आरबीसी को सिकल शेप करते हैं, डिस्टॉर्टेड सिकल शेप में आ जाती है आरबीसी, एंड लीडिंग टू इंक्रीज हीमोलाइसिस एंड वेसो ओक्लूजन बाय सिकल रेड सेल्स। सो इट रिजल्ट्स, अब ये जो सिकल सेल हो गए ये ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाते हैं, सो दे विल कॉज वेरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक अनीमिया हो जाता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, पेन एंड स्वेलिंग एज वेल एज क्रोनिक डैमेज टू वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, लिवर एंड लंग्स एंड एटसेट्रा। नाउ अब टाइप ऑफ सिकल सेल डिजीज क्या है। सो हमें पता है नॉर्मल ह्यूमन हीमोग्लोबिन को हम एचबी कहते हैं, होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसके 2 सब यूनिट होते हैं, बीटा हीमोग्लोबिन एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लोबिन। सो अब व्हेन ए फॉल्टी हीमोग्लोबिन, जब ए फॉल्टी हीमोग्लोबिन रिप्लेस करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन को, द पर्सन कैन बी सिकल सेल कैरियर, या तो सिकल सेल कैरियर होता है या फिर सिकल सेल डिजीज होता है उसमें। नाउ सिकल हीमोग्लोबिन है वो इज ए रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन होता है इन द बीटा ग्लोबिन चेन। अगर पॉइंट म्यूटेशन, इफ ओनली 1 सब यूनिट इज अफेक्टेड द पर्सन हैज ए ट्रेट, एंड इफ बोथ आर अफेक्टेड द पर्सन हैज सिकल सेल डिजीज। Now most common type क्या है, HBSS है। So people who have HBSS form the sickle cell disease, inherent sickle cell gene from both the parents। So दोनों पेरेंट्स से जब सिकल सेल ट्रेट हो मान लीजिए, तो उनमें एक जो अफेक्टेड जो है वो सिकल सेल का अगर जीन दोनों में आ जाता है, सो उसमें HBSS फॉर्म का हो जाता है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया एंड डिजीज, एंड यूजुअली द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। नाउ सेकंड है HBS, बीटा थैलेसेमिया होता है। पीपल हु हैव दिस फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीज इनहेरिट 1 सिकल सेल जीन फ्रॉम 1 पेरेंट एंड 1 जीन फॉर बीटा थैलेसेमिया, अनदर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी फ्रॉम द अदर पेरेंट। सो ये HBS टाइप ऑफ फॉर्म होता है डिजीज। तो डिजीज के 2 टाइप, अगर थैलेसेमिया भी है तो HBS बीटा थैलेसेमिया, अगर सिकल सेल है तो HBSS। अब ये पिक्टोरियल है डिपिक्शन। सो ब्लू नॉर्मल है, सिकल सेल ट्रेट ऑरेंज है, सिकल सेल डिजीज रेड है। अगर दोनों मेल फीमेल अफेक्टेड हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो बच्चों में, सारे बच्चों में हमें सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगा। अगर एक सिकल सेल ट्रेट है और एक सिकल सेल डिजीज है, तो हमें 2 बच्चों में सिकल सेल डिजीज देखने को मिलेगा, 2 बच्चों में सिकल सेल ट्रेट मिलेगा। नाउ एक नॉर्मल है और एक सिकल सेल डिजीज वाली है फीमेल, या फिर हस्बैंड सिकल सेल डिजीज है, फीमेल नॉर्मल है, सो सारे बच्चे हमें कैरियर मिलेंगे। नाउ अगर दोनों में कैरियर है और सिकल सेल ट्रेट है दोनों, सो हमें 2 सिकल सेल ट्रेट मिलेंगे, एक हमें नॉर्मल मिलेगा बच्चा और एक हमें विद सिकल सेल डिजीज मिलेगा। सो देयर इज ए 25% चांस ऑफ सिकल सेल डिजीज। नाउ अगर मान लीजिए कि सिकल सेल ट्रेट है एक में और एक नॉर्मल है, जैसे हस्बैंड या फीमेल, सो हमें 2 में सिकल सेल ट्रेट मिलेगा और 2 बच्चे हमें नॉर्मल मिलेंगे। सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। नाउ कॉम्प्लिकेशन में हम देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, 2 में डिवाइड करा गया है, विच इंक्लूड रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ पेन होता है, रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं पेन के, कॉल्ड वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस इसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड उसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ बोन हो सकता है, माइक्रो इन्फार्क्शन ऑफ स्प्लीन, ब्रेन एंड किडनी, इन्फेक्शंस, स्ट्रोक और ऑर्गन डैमेज एंड अफेक्टिंग एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। सो रिसेंट स्टडीज कुछ हुई है जो हमें दर्शाती है कि जैसे रेड सेल डिहाइड्रेशन हो सकता है, abnormal addition of RBCs to vascular endothelium, inflammatory events and activation of all cells in the vessels, and abnormalities of nitric oxide metabolism leading to increased thrombotic complications and multi-organ disease like hand and foot syndrome, that is dactylitis हम बोलते हैं। कैसे प्रेजेंट करता है, एज ए swelling of hand and feet। So swelling of hand and feet एक complication है।
जो हमें सिकल सेल पेशेंट में ऑब्जर्व करना है. सो गिवन द इफेक्ट्स ऑफ सिकल सेल डिजीज ऑन स्प्लीन, द इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो जाता है और दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस. सो जो केयर होता है फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज, ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है. इसमें प्राइमरी केयर टीम रहती है, प्राइमरी केयर फिजिशियन रहते हैं एंड हेमेटोलॉजिस्ट रहते हैं. वो क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स एंड उसे आइडेंटिफाई करके उनको हम ट्रीट करते हैं. अब वेसोक्लोसिव क्राइसिस जो हमने बात करी थी, ये एक रिस्क फैक्टर्स है, वो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, कॉज है फॉर हॉस्पिटल एडमिशन अमॉन्ग सिकल सेल डिजीज पेशेंट. नाउ प्रिवलेंस ऑफ सिकल सेल जीन इन ट्राइबल communities. So as per census 2011, India has an 8.6% tribal population, which is around 67.8 million across all Indian states. So first description, India में sickle hemoglobin का दिया था लेमन एंड कटबुश in 1952 among the tribal population in Nilgiri Hills of South India. और same year में Dunlop and Mazumdar also reported the presence of sickle cell hemoglobin in tea garden workers of Upper Assam who were migrant laborer from tribal group in Bihar and Odisha. अब HbS जो अलील है फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली थी, इट वेरिड फ्रॉम 0.011 टू 0.120 एंड बीटा थैलेसीमिया की अलील की फ्रीक्वेंसी वेरिड फ्रॉम 0.005 टू 0.024 एंड अराउंड 26.2% वर एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आल्सो. सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी साथ में हो सकता है विद द सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया. सो हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है और प्रिवेंट करना भी बहुत जरूरी है इन द सिकल सेल डिजीज पेशेंट. अब एक पॉपुलेशन स्क्रीनिंग हुआ था विद ICMR एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. सो आउट ऑफ 1,13,18,364 पर्सन्स स्क्रीन हुए थे डिफरेंट स्टेट्स में. सो 8.75% हमें उनमें से, दैट इज 9,96,368 पॉजिटिव मिले हमें, टेस्टेड पॉजिटिव. सो ट्रेट था 9,49,057 में और डिजीज था 47,311 में. ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टडी हुआ था, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देन अगेन महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश. सो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनमें स्क्रीनिंग हुआ था. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है सिकल सेल डिजीज़ का, तो वो हम बात करते हैं. सो इसका इफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिजीज़ का और नीड भी होता है रूटीन एंड लाइफ लॉन्ग केयर का. अब दीज आर एड ऑन्स, अभी एड ऑन है व्हेन लिंक टू ऑलरेडी एक्जिस्टिंग सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एट्रीब्यूटेड टू क्लिनिकल सिम्टम्स, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एब्सेंटिज्म एंड डिटोरेशन इन प्रोडक्टिविटी. सो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे. अब इसमें दो तरह की कॉस्ट है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो ये हम देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है इसमें. सो सिकल सेल डिजीज की जो कॉस्ट है इसको दो में डिवाइड करा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो डायरेक्ट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी केयर विजिट जो है उसमें जो कॉस्ट आता है, इमरजेंसी केयर विजिट्स में जो कॉस्ट आता है, हॉस्पिटलाइजेशंस का कॉस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट, ये इंक्लूडेड है डायरेक्ट कॉस्ट में. अभी डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो एब्सेंटिज्म है, लेबर है तो वो काम करने जा रहे हैं तो उसमें एब्सेंटिज्म है. सो उसमें प्रोडक्टिविटी उसका फैमिली का लॉस होता है. इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक और क्या है, फ्यूचर प्रोडक्टिविटी लॉस, दैट इज प्रीमेच्योर चाइल्डहुड मोर्टेलिटी. सो ये थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब हम देखते हैं नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन के गोल क्या है. सो गोल है कि हमें एलिमिनेट करना है सिकल सेल डिजीज बिफोर 2047 तक. प्रायोरिटी एरियाज हैं फॉर मैनेजमेंट हमारे हैं. द ओवरऑल एम क्या है, इज टू अनेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल सिकल सेल डिजीज पेशेंट एंड टू लोअर द प्रिवलेंस थ्रू अवेयरनेस, चेंज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड स्क्रीनिंग इंटरवेंशंस. ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, द प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी केयर टू ऑल सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स एंड टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड सिकल सेल ट्रेट. ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. ना स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इसमें, प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज हैं, हमें क्या क्या करना है इसमें. तो अवेयरनेस जनरेशन करना है एंड प्री मैरिटल एंड प्री कंसेप्शन काउंसलिंग टू प्रिवेंट द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड विद होमोजाइगस जीनोटाइप एंड जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग इंटरवेंशन इन हाई प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट to prevent sickle cell disease in the offspring and community involvement and community support. And secondary prevention and screening में है sickle cell trait का स्क्रीनिंग करना है to reduce the birth of the children affected with sickle cell disease and screening of early detection of sickle cell disease to achieve a reduction in mortality and morbidity with improvement in quality of life effective. Now third है holistic management and continuum of care. इसमें management of person with sickle cell disease at different levels, advanced diagnostic and treatment modalities होना चाहिए, tertiary care facilities and integration with the आयुष पेशेंट सपोर्ट सिस्टम में डेवलप करना है, कम्युनिटी अडॉप्शन एंड रिहेबिलिटेशन.
ना स्कोप क्या है प्रोग्राम का? प्रोग्राम शैल बी कैरिड इन द मिशन मोड कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम 0 to 40 years ऑफ एज. तो पहले साल में 0 से 18 साल के होंगे स्क्रीनिंग, देन इट इज फॉलोड बाय 0 to 40 years. द मिशन एम्स टू कवर 7 crore पीपल टोटल. इट विल फोकस ऑन 17 states जो हमने बात करी थी ऊपर. एंड द प्रोग्राम वुड बी इंटीग्रेटेड with existing mechanism and strategies under National Health Mission to ensure the utilization of existing resources and also minimize the duplication of efforts. For example, RBSK, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan and Anemia Mukt Bharat. It will leverage to achieve the targets for the sickle cell mission. So आज के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे. आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए फॉर द सेकंड वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस.